अभी आप लोग जो हैंडराइटिंग देखे, इसे देखने के बाद आपको क्या पता लगा? एक ही स्क्रीन में दो हैंडराइटिंग देख रहे थे, जिसमें एक अच्छा था और दूसरा एकदम घटिया जिसको कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप जिस तरीके से लिख रहे हैं उस तरीके से आपको परीक्षा में क्या पूरा नंबर मिल जाएगा? अगर हैंडराइटिंग अच्छा होता है तो परीक्षा में कॉपी जांच करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो आपको अगर नंबर ज्यादा देंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं, इतना तो कंफर्म है। लोग कहते हैं कि अच्छा हैंडराइटिंग है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हम कहते हैं कि 5 नंबर एक्स्ट्रा ना मिले, कम से कम नंबर तो ना कटे। कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर जानते हैं, आंसर को हम कॉपी पर लिख भी दिए हैं बढ़िया से, लेकिन हैंडराइटिंग सही नहीं था, जिसके वजह से कॉपी जांच करने वाले शिक्षक उस हैंडराइटिंग में लिखे गए आंसर को बढ़िया से नहीं पढ़ पाए और सही आंसर को भी गलत कर दिए, नंबर आपका काट लिया जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई हैंडराइटिंग पर एक्स्ट्रा नंबर ना मिले, कम से कम कटे तो ना सही। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परीक्षा देकर के आते हैं, कहते हैं कि सर पूरा आंसर लिख दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किस हैंडराइटिंग में लिखे हैं। पूरा आंसर तो लिख दिए हैं लेकिन सर फिर भी नंबर कम आया। बच्चे कहते हैं सर साइंस में तो सर जी हम पूरा लिख दिए हैं, बस एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला छूटा है। तो भाई अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला छूटा है तो 2 नंबर कम आना चाहिए, फिर आपका 15 नंबर 20 नंबर कैसे कम आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, और अगर आप इस हैंडराइटिंग को नहीं सुधारेंगे तो यह प्रॉब्लम आपके जीवन भर रहेगा। अब कहेंगे कि सर क्या अभी से हम हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं? बचपन से अभी तक नहीं सुधरा तो क्या अब सुधर जाएगा? हम कहते हैं कि बिल्कुल सुधर जाएगा, और उतना भर तो जरूर सुधर जाएगा कि अगर आप आंसर कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी जांच करने वाले आपके आंसर को स्पष्ट पढ़ पाएंगे, और अगर स्पष्ट पढ़ लिए तो नंबर दे देंगे। यही तो हम लोग को चाहिए कि जो कॉपी जांच करने वाले शिक्षक हैं उनको कम से कम स्पष्ट पता चले हमारा आंसर। तो इसी के लिए आज कुछ टिप्स बताते हैं, उसको जरा बढ़िया से फॉलो करिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो उनका जो पेन पकड़ने का तरीका है वो बिल्कुल गलत होता है। देखिए बाबू, लिखने के लिए ना बाकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है ये जो अंगूठा हो गया, उसके बगल का, और एक सबसे बीच वाला अंगुली, यही जो 2-3 अंगुली है ना, इसका जरूरत पड़ता है ताकि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस पेन को अंगूठा और इससे न पकड़ करके वो बीच वाले से ऐसे पकड़ते हैं, या फिर ऐसे पकड़ लेते हैं, या फिर बहुत ऊपर पकड़ लेते हैं, या फिर बहुत नीचे पकड़ लेते हैं। भाई बहुत तरह का प्रॉब्लम है। एक्चुअल में अगर आप अच्छा हैंडराइटिंग बिठा करके लिखना चाहते हैं तो आपका जो ये मतलब जो पकड़ने का स्टाइल है वो बहुत मायने रखता है। आप नीचे से ना, नीचे से 1 इंच, हम बता रहे हैं नीचे से लगभग 1 इंच छोड़ करके ऊपर पकड़िए। हम कितना बता रहे हैं? नीचे से जो आपका नीब है ना उसमें, उससे मतलब उससे ऊपर 1 इंच छोड़ दीजिए लगभग। अब हर एक बार तो नाप करके एकदम नहीं छोड़ेंगे ना, अंदाज से 1 इंच ऊपर आप पकड़िए। बहुत सारे बच्चे एकदम नीचे नीब के पास पकड़ते हैं। भाई कैसे हैंडराइटिंग बनेगा? एकदम ऊपर पकड़ लीजिएगा, कैसे बनेगा? नीब से 1 इंच ऊपर पकड़िए, उसके बाद उंगली को थोड़ा फ्री छोड़िए, तब देखिए किस तरीके से आपका हैंडराइटिंग बनता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब कहेंगे कि सर बचपन में तो हम लोगों को कहा जाता था कि राइटिंग लिखो, राइटिंग लिखो, राइटिंग के लिए अलग से कॉपी दिया जाता था, लेकिन उस समय जब हम लोगों का नहीं सुधरा तो अब कैसे सुधरेगा? प्यारे बच्चों, अभी भी आपके पास मौका है। एक कहावत है, 1 पंथ 2 कार्य। आप लोगों के परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, डेली 4 पन्ना आंसर लिखिए। आप 5 गो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए, 10 गो ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए, उसका आंसर अपने मन से लिख दीजिए। इससे 2 फायदा, एक तो आप 4 पन्ना का हैंडराइटिंग लिखे, दूसरा फायदा ये कि आप आंसर का राइटिंग किए हैं, यानी कि आंसर भी आपको याद हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगा। तो ये यहां पर ना 1 पंथ 2 कार्य वाला बात है। दूसरा आपको बताया किस तरीके से पेन को पकड़ना है। 1 इंच ऊपर पकड़ना है, 2 अंगुली से पकड़ना है, अंगूठा और उसके बगल वाले अंगुली से, और जो आपका पेन है वो मिडिल फिंगर के ऊपर रखा रहना चाहिए। इस पे पेन रखा रहना चाहिए ताकि एकदम फ्रीली एकदम ये चल सके। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉपी रखने का जो आपका स्टाइल है, यहां से भी हैंडराइटिंग निर्भर करता है।
अगर आपका कॉपी रखने का स्टाइल गलत है तो हैंड राइटिंग भी गलत हो जाएगा। कहिएगा कि सर कॉपी से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि कॉपी एकदम ऐसे सीधा रखते हैं, कॉपी सीधा रख लिए और उसके बाद हाथ को भी सीधा करके ऐसे लिख रहे हैं। भाई ई वाला काहे उठल है, ये पुष्पा स्टाइल वहां दिखा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा भी हैंड राइटिंग जब बचपन में खराब था ना, तो हमारी मम्मी हमको सिखाती थी, ठीक है ना, कि किस तरीके से हैंड राइटिंग को अच्छा करना है। उसके लिए आप लोगों को जिस तरीके से हम ट्रिक फॉलो किए, हमारा हैंड राइटिंग जैसे सुधरा, आपका भी सुधर जाएगा। आप कॉपी को ऐसे सीधा ना करके हल्का सा ऐसे तिरछा करिए, लगभग 45 डिग्री के एंगल पर तिरछा कर सकते हैं। मतलब आप खुद वीडियो में देख लीजिए, यहां पे ना इस तरीके से सीधा है कॉपी, इसको हल्का सा ऐसे तिरछा करिए। अब इस तिरछा करके हाथ को भी तिरछा रखिए और इस तिरछी हाथ से अगर आप लिखेंगे, आपका हैंड राइटिंग जबरदस्त बनेगा। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे कर देते हैं और इधर से ऐसे करके लिखते रहते हैं। पूरा एकदम ये वाला जो हाथ है ना बेंच पे रख दिए, ये वाला हाथ पूरा एकदम मतलब पूरा हाथ बेंच पर है और पूरा लिख रहे हैं। इस हाथ को पूरा हैंड रेस्ट दे दिए, भाई ये हाथ पूरा नीचे है, ये सिर्फ उंगली उस ऐसे लिखा, ऐसे नहीं होगा। आधा बस आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बेंच पे होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लिखिए, ये कॉपी पर रखा जाएगा, बाकी ये वाला उठा रहना चाहिए। उसके बाद लिखिए, देखिए कितना जबरदस्त हैंड राइटिंग आपका बनेगा। तो ये सब चीजें ना आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये चीज ना देखते होंगे, जैसे मान लिया जाए कि दो लाइन है, एक लाइन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से कॉपी में आपका लाइन होता है। आप क्या करते हैं कि जैसे आपको अगर लिखना हो, जैसे हम यहां पर लिखते हैं ना प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं प्रकाश का, समझिएगा, प्रकाश का नियम सिर्फ लिखते हैं, ठीक है ना, प्रकाश का नियम बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए। अगर हम उसके नीचे लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, भाई अब जरा देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला ऊपर वाला में टच हो गया। आपको घिच-पिच लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर इसी को प्यारे बच्चे हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते, जरा देखिए ध्यान से, अगर इसी को थोड़ा थोड़ा हम छोटा लिखें तो देखिए कितना प्यारा सा हैंड राइटिंग बनेगा। थोड़ा सा छोटा, जो चीज हम ऊपर में लिखे ना उसी को थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से, प्रकाश का नियम, प्रकाश का नियम, और नीचे फिर लिख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। जरा देखिए ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तन। अब जरा देखिए ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे से कौन मतलब भिन्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको लग रहा हो कि ये ज्यादा बढ़िया है, ये थोड़ा सा, मतलब अगर ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन दोनों के बीच में अगर स्पेस नहीं रहेगा, हैंडराइटिंग देखने में बुरा लगेगा। दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दो शब्द जो है, ये जैसे ये शब्द हो गया और ये शब्द हो गया, तो दोनों के बीच में ना इतना आप लोगों को स्पेस मिल रहा है, ये स्पेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्पेस नहीं रहेगा फिर भी आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बनेगा। तो दो लाइन के बीच में स्पेस होना चाहिए और दो शब्द के बीच में स्पेस होना चाहिए। ये सब ट्रिक है। अगर आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसी को अगर हम एकदम सटा सटा के लिखेंगे, जैसे देखिएगा हम लिख देंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। अब देखिए ना, अब मान लिया जाए ये दोनों हम सबको सटा सटा के लिख दिए, एकदम हैंडराइटिंग अलग दिखने लग जाता है। तो 4-5 चीजें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज से थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन उठाइए, 4-5-10 क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर लिख दीजिए, आपका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो पकड़ने का स्टाइल है, जो कलम पकड़ने का स्टाइल है, वो 2-3 अंगुली से होना चाहिए, अंगूठा और उसके बगल वाला और एक मिडिल फिंगर, ये 3 अंगुली से होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये एकदम फ्री होना चाहिए। हाथ को ना कभी एकदम ज्यादा हार्ड बना करके मत लिखिए, हाथ को एकदम यहां से मत करिए, उंगली सिर्फ ऐसे ऐसे चलना चाहिए। उंगली अगर चलेगा ना तो ही आपका निशाना सही लगेगा। आप सोचिए, अगर आप इस पेन को ढीला नहीं छोड़ेंगे तो आपका हैंडराइटिंग ही नहीं बनेगा। इस पेन पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को बंदूक थमा दिया जाए, उसके बाद बोले कि भाई तुम निशाना लगाओ, अगर उसका राइफल ही सही नहीं है तो फिर वो निशाना कैसे लगाएगा? तो आप लोगों का राइफल ये है, इससे सही निशाना लगाना है।
ठीक है ना। तो एकदम अच्छे तरीके से इसे लिखिए। पहला दूसरा चीज बता दिए, तीसरा चीज ये सब बता दिए कि 2 लाइन के बीच में और 2 शब्दों के बीच में स्पेस होना चाहिए। फिर आपको क्या बताए कि कॉपी जो है उसको एकदम सीधा नहीं, एकदम ऐसे नहीं मत रखिए, एकदम हल्का सा तिरछा ऐसे करिए और हल्का सा हाथ करके लिखिए। देखिए ना किस तरीके से आपका हैंडराइटिंग बनता है। और हाँ, आज ही जाइए और जैसे जैसे बताए हैं उसको प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों का हैंडराइटिंग एकदम छोटा लिखने पे बहुत खराब बन रहा है, छोटा लिख रहे हैं तो और खराब बन रहा है, तो वो बच्चे ना छोटा ज्यादा लिखें ना ज्यादा बड़ा लिखें, मीडियम साइज का, ठीक है ना। जो आपका शब्दों के बीच जो गैप है ना वो मीडियम कम से कम तो होना ही चाहिए। तो ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, थोड़ा मीडियम साइज में लिखिए, एकदम जबरदस्त आपका हैंडराइटिंग बनेगा। थोड़ा तो सुधार जरूर आ जाएगा। और बहुत ज्यादा स्पीड लिखने का प्रयास ना करें, बहुत ज्यादा स्पीड लिखने का प्रयास ना करें। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है, सोचिए कि आपका ड्राइविंग स्किल खराब है, एक तरीके से आप इसका ड्राइविंग करवा रहे हैं ना, आपका ड्राइविंग स्किल खराब है, ऊपर से आप तो ड्राइविंग करना नहीं जानते हैं, ऊपर से स्पीड में चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा ना। वही बात है कि आपका ड्राइविंग स्किल बढ़िया नहीं और स्पीड चला रहे हैं तो और खराब हो जाएगा हैंडराइटिंग। इसलिए जिनका हैंडराइटिंग खराब है वो थोड़ा सा आराम आराम से लिखें। और यही ना कि 4 घंटा लिखेंगे तो 1 पेज 2 पेज थोड़ा कम लिखाएगा, क्या दिक्कत है, कम से कम अच्छा हैंडराइटिंग तो बनेगा। तो आराम आराम से थोड़ा सा लिखिए। जब आपको लगे कि नहीं भाई अब हैंडराइटिंग सुधर गया है तो स्पीड बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से करने पर आप लोगों का बहुत बेहतरीन हैंडराइटिंग बनेगा। तो आज ही अभी ही जरूर करके ट्राई करिए और देखिए कि सुधार आया कि नहीं आया। और अगर आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी सुधार आया। हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि सुधार जरूर आएगा। Thank you so much.